हेलो सर। जी। हेलो। सर मेरे को कुछ क्वेरीज हैं इसमें, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड। ओके। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप गूगल पे आप कहीं पे भी जाते हो, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सर्च में मैरिज से ही वो आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं। ओके। ओके। तो पहली मैं मैरिज से पूछना चाहूँगा कि मैरिज जो है, वैलिड मैरिज जो बोलते हैं, जी जी। उसकी एक एज क्या है? मतलब बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी, बोथ की। देखो, जो एज लिमिट है एज पर हिंदू लॉ, अब हम ही बात करेंगे, जो भी बात करेंगे वो हिंदू मैरिज के बारे में बात करेंगे। जी। तो हिंदू मैरिज के लिए जो लड़के की एज लिमिट है वो है मिनिमम 21 वर्ष। लड़की की जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 18 वर्ष। दोनों ही स्थिति में दोनों की मैरिज के लिए ये एज वैलिड होना ज़रूरी है। ये मैरिज का क्राइटेरिया। और अगर मैरिज करनी है, मान लो मैं ही हूँ, जी। मैं मैरिज करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके? देखो, डॉक्यूमेंट में क्या है कि सबसे पहले आता है आपकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए आजकल आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है। वोटर आईडी कार्ड आपका एड्रेस भी आइडेंटिटी कर देता है और रेसिडेंस भी कर देता है, दोनों कर देता है। तो अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपके पास, दोनों के पास ही कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जिस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, जैसे 10वीं की मार्कशीट पर होता है। तो 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तीन आईडी आपको ज़रूरी है जो सेम डिटेल मैच होनी चाहिए तीनों पर, और दोनों के लिए ये वैलिड है। तो और एक ये बता सर कि अगर मान लो कि मैं शादी कर रहा हूँ, जी। और मैं जिससे शादी कर रहा हूँ हाँ। वो अदर स्टेट की है, जैसे पंजाब, ओके। हरियाणा कहेंगे, तो मेरी जो शादी की जो लोकेशन होगी जहाँ मेरे को शादी करवानी है, जी। वो उसकी जुरिडिक्शन कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, शादी कराने का कोई जुरिडिक्शन या कोई क्षेत्र अधिकार नहीं होता है। शादी के लिए आदमी फ्री होता है, वो कहीं से भी और कहीं से भी कर सकता है। अच्छा। तो सपोज करो आप दिल्ली रहते हैं जी। और जो आपकी फियोंसे हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड है, जी। वो बाहर की, तो आपको दिल्ली में शादी कर सकते हो आप। और जहाँ आप शादी करेंगे वहीं की आपकी जुरिडिक्शन बन जाएगी आगे में रजिस्ट्रेशन के लिए। कोई मना नहीं है। भारत के नागरिक को कहीं पर भी शादी कर सकते हैं वो। उसमें कोई लिमिटेशन, कोई क्षेत्राधिकार की कोई पावर नहीं है कि वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। कोई लिमिट नहीं है, बेसिकली ये है। तो जो ये शादी है जो हम करते हैं, जी। ये कोई हमारा मौलिक अधिकार है या नहीं है? हाँ हाँ, ये फंडामेंटल राइट है, ये आपका अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है। जब आप संविधान का आर्टिकल, अनुच्छेद जिसे बोलते हैं, 21 पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ दिखेगा कि आप अपना जीवन साथी चुन सकते हैं अपनी मर्जी से। वो विदाउट इन्फ्लुएंस होता है, वो आपको फ्री हो उसको चुनने के लिए। तो शादी जो है एक फंडामेंटल राइट है, बेसिकली हम ये कहें। इसी वजह से ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए आपने देखा होगा कि शादी के टाइम पर पेरेंट्स की प्रेजेंटेशन कोई नहीं मांगता। जी। क्योंकि आप जब एज लिमिट को क्रॉस कर जाते हो, वैलिड एज लिमिट को, तो फिर आप वैलिड मैरिज करने के लिए कैपेबल हो। उसमें कोई क्राइटेरिया, वो आपका फंडामेंटल राइट है, उसे आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपका वोट डालने का फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक। तो सर जैसे मैं शादी के लिए जा रहा हूँ, जी। तो मैं अपनी शादी को वैलिड करने के लिए हम्म। सिर्फ आर्य समाज मंदिर में शादी के लिए वो वैलिड हो जाएगी, या उसके लिए मेरे को कुछ आगे करना पड़ेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, आजकल होता क्या है कि जो आर्य समाज मंदिर का बिजनेस बन गया, जी। शादी कराना भी एक बिजनेस बन गया है, जी। आपने देखा होगा। हाँ। तो क्या है, देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिपीटेड, एवरी स्टेट की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिपीटेड ये कह रही है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो जो शादी, जिसका मैरिज रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन मैरिज है, वही वैलिड है। होता क्या है कि एक आर्य समाज मंदिर में लोग शादी कराते हैं। आर्य समाज मंदिर को कोर्ट ने शादी तो माना है, बट वो वैलिड शादी नहीं है। आप उसको वैलिड मैरिज नहीं कह सकते। तो आपको उसके बाद में मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराना ही, अगर आपको वैलिड शादी इस्टेब्लिश करनी है तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। और जहाँ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, जी। रजिस्टर करवाने चल पड़ा मैं, जी। तो किसकी अथॉरिटी होती है जो रजिस्टर करवाए करेगा मेरी?
देखो ये डिपेंड करता है आपने शादी कहाँ की है। जैसे आप दिल्ली शादी करते हैं तो जी। दिल्ली में जैसे आपने शादी की तो उस जहाँ शादी की है उस मंदिर से पहले तो वो मंदिर वैलिड होना चाहिए। उसकी जो जो एक्चुअली क्या होती है, ये सोसाइटी होती है जो आर्य समाज मंदिर हम बोलते हैं, हम्म। ये भी रजिस्टर्ड होती है। जी। तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए मंदिर, और उस मंदिर के रजिस्ट्रेशन के ही देखते हुए उसी एरिया के जहाँ आपने शादी की है जी। कंसर्न एसडीएम के पास आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी। अच्छा। तो सर जब मैं रजिस्टर करने जा रहा हूँ, जी शादी रजिस्टर करने चला गया, तो उसके लिए कोई विटनेस चाहिए हाँ, और कितने चाहिए ये बताओ। देखिए जो आपका विटनेस का कंसर्न है हम्म। दो तरीके से होता है कि जब आप आर्य समाज कर शादी के लिए जाते हैं वहाँ पर भी आपको दो विटनेस चाहिए, और जब आप उसी शादी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं वहाँ भी दो विटनेस चाहिए। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि जो विटनेस आपके आर्य समाज के पास थे जी। वही विटनेस आपके एट द टाइम रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अच्छा। और मैरिज की रजिस्ट्रेशन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप विद इन 2 ईयर कभी भी आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। तो दो विटनेस होना जरूरी है, और दो विटनेस के पास भी दो आईडी उनकी होना जरूरी है। अच्छा। ये तो सर इसके बाद जो हम रजिस्टर करवाने के बाद वैलिड हो गई, ठीक है, जी सब कुछ हो गया दोनों तरफ से, ठीक जो है। जितना भी आर्य हम्म समाज, एसडीएम ऑफिस में जाके भी रजिस्टर करवा लिया, ठीक है। लेकिन अब हम रह रहे हैं अच्छे से, ठीक है। लड़का लड़की, ठीक है। लेकिन घर वालों के तरफ से थ्रेट आ रहा है कि ये शादी नहीं होने देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसके लिए रहने क्या, नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे शादी के तो बाद में रहने में प्रॉब्लम आ रही है हाँ। बेसिकली, और थर्टन आ रहा है जी जी परिवार से कि भाई ऐसा होता है। देखिए क्या होता है, ये ऐसे बहुत केस हैं कि इन केसों में मर्डर भी हो जाता है। हम्म। आजकल क्या है कि जो इंटरकास्ट मैरिज है जिसे हम बोलते हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज ये प्रॉब्लम करती है। ज़्यादातर इंटरकास्ट मैरिज में पेरेंट्स जो है अलाउ नहीं करते हैं, हम्म। चाहे वो लड़की के लिए हो या लड़के के लिए हो, सबके लिए सेम प्रॉब्लम है ये। ऐसी स्थिति में थ्रेटन आते हैं जब उनकी मैरिज जो होती है उनकी कंसर्ट के अगेंस्ट होती है पेरेंट्स की, और कंसर्ट के अगेंस्ट तब होगी तब वो इंटर कास्ट में होगी, अपनी कास्ट में नहीं होगी। तो उसमें दो पहलू हैं। उसके लिए आपको इमीडिएटली रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए कंसर्न हाई कोर्ट में। सपोज करो दिल्ली में किया तो दिल्ली हाई कोर्ट है, जी। यूपी में किए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सभी हाई कोर्ट हैं हर स्टेट में। बट उसके लिए भी ये कंडीशंस हैं कि अगर मैरिज वैलिड है तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है कि आपको जब प्रोटेक्शन मिलेगी जब आपको ये व्यू होगा, दिख जाएगा कि हाँ थर्टन आ रहे हैं, नॉर्मल थर्टन से नहीं। आपकी पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, तो पुलिस कंप्लेंट के बाद आपको पिटीशन फाइल करनी है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट पहुंच गए और थर्टन आपको हुआ ही नहीं है, अपनी सेफ साइड के लिए या अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। तो क्या, जैसे कि अभी आपने थ्रेटन की बात की, जी तो मान लीजिए शादी करने भाग के शादी की है हम लोगों ने, हाँ हाँ फिर लड़की अपने घर चली गई, लड़का अपने घर चला गया, हाँ जी लड़की वालों को पता चल गया कि इसकी जी शादी हुई है, ठीक है लेकिन ठीक है तो लड़की को लड़के से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए लड़का क्या कर सकता देखिए उसके लिए भी रेट पिटीशन लगती है। है। अच्छा। हाँ जी, हम्म। उसके लिए भी हैवस कॉर्पस रेट पिटीशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अधिकार देता है कि किसी को आप बंद कमरे में नहीं रख सकते हैं, किसी को डिटेन नहीं कर सकते आप। इलीगली डिटेंशन नहीं हो सकती किसी की भी, बाय प्राइवेट पर्सन और पुलिस पर्सन। अगर आपकी लीगली वाइफ है, आपने स्टेब्लिश कर दी, और कितने केसेस ऐसे हैं आप देखेंगे कि वो हाईकोर्ट रिट पिटीशन फाइल करते हैं, बाद में उसको प्रेजेंट करती है पुलिस। अगर वो लीगल डिटेंशन है तो चाहे वो परिवार ही कर रहा हो घर में, ये तो लीगल वाइफ है, आपने स्टेब्लिश कर दी अपनी मैरिज, लीगल वाइफ है, उसको डिटेंशन हो ही नहीं सकती उसकी। तो ये जो प्रोसीजर है पूरा, जी आर्य समाज से लेके मैरिज रजिस्टर करने तक जी सब कुछ, जी। इसमें टाइम फ्रेम कितना लगता है। देखिए टाइम फ्रेम के लिए ऐसा होता है कि एक दिन का काम तो होता है आर्य समाज मंदिर का, जी। उसके बाद में आप विद इन वीक, विद इन 2 डेज, विद इन 2 डेज, विद इन 15 डेज आप अपनी मैरिज को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें कोई टाइम पीरियड है नहीं, एज पर शेड्यूल होता है। मतलब जो एसडीएम अपना बना कर रखते हैं किस किस दिन बैठेंगे या किस किस दिन मैरिज रजिस्ट्रेशन होगी, उस दिन के लिए होता है, वो नॉर्मल प्रोसेस है। अच्छा। तो सर जैसे कि अभी है ना, ज्यादा किसी को है ना नॉलेज नहीं है शादी से रिलेटेड में, जी तो वो कई बार क्या होता है किसी के पास भी जाके
खड़े हो जाते हैं कि हमें शादी करनी है। हाँ तो जब पर्सन है जो शादी करने जा रहा है, वो कैसे डिसाइड करेगा, जज करेगा कि ये जिसके पास मैं ये जेन्युइन बंदा है और इसको सारी नॉलेज है, ये अच्छे से काम करेगा? देखिए, कायदे से क्या होता है कि जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी नीड केवल अवेयर करना होती है, लीगल अवेयरनेस देना होता है। मैरिज में कोई रोल नहीं होता एडवोकेट का। एडवोकेट कोई असाइन नहीं है मैरिज कराने के लिए, इट इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ एडवोकेट। तो क्या है कि हाँ, ये बात ठीक है कि फ्रॉड बहुत हो रहा है, क्राइम बहुत हो रहा है, साइबर क्राइम भी बहुत हो रहा है। उसके लिए क्योंकि जब जब कपल शादी करने के लिए या तो सर्च करता है यूट्यूब पर या वीडियो पर या ये गूगल के प्लेटफॉर्म पर कि कैसे करें, कौन है, वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। तो जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो जहाँ आपकी शादी हो रही है आर्य समाज मंदिर में, उस मंदिर के ऊपर बोर्ड लगा है, उसका नंबर है, उसको नंबर को नेट से देख सकते हो, इंटरनेट से देख सकते हो कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। उनसे पहले आप मांग सकते हो कार्ड या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग सकते हो, उनकी डॉक्यूमेंट मांग सकते हो कि भाई आपका जो मंदिर है वो एज पर लॉ रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके बाद आप वहाँ पर मैरिज करो। उसके बाद जब आपको पता होता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफिस क्या होता है, एसडीएम की ऑफिस क्या होती है, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, मैरिज सर्टिफिकेट, वो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, दूसरी और सारे डॉक्यूमेंट लग के ही वो रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप पहचान सकते हो देखने के बाद कि हाँ मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, उसी सर्टिफिकेट से आपका रजिस्ट्रेशन होना है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है सर कि कौन सी शादी, आर्य समाज मंदिर वाली या फिर जो रजिस्टर हम करवाते हैं एसडीएम के पास जाके, वो कौन सी शादी इंडिया और इंडिया मतलब इंडिया से बाहर वैलिड है या नहीं? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो है, आप अगर इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं जी। तो आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अच्छा। उससे पहले आपका ना तो वीज़ा ना पासपोर्ट कोई अलाउ नहीं होगा, आप इंडिया से बाहर जा ही नहीं सकते। आर्य समाज मंदिर की शादी भी वैलिड है, बट जब तक उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, जब तक वो भी वैलिड नहीं है। तो आप इंडिया से बाहर की जो बात कर रहे हैं उसके लिए तो मैंडेटरी है ही है। होता क्या, देखो ऐसा तो नहीं है कि जिनकी शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं है आर्य समाज का भी, या उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो लाइफ नहीं जीते, या जो विलेज की शादी है वो वैलिड नहीं है, या उनकी परवरिश नहीं हो रही, या उनके आगे चल के उनका कोई जो है जनरेशन नहीं है, सारी वैलिड है। आप अपने घर में देखें, मैं अपने घर में देखूं, शादी कोई ऐसा तो मैंडेटरी नहीं है। बट क्योंकि चैलेंज हो रही है, चैलेंज ना हो, हाँ। एक दूसरे के लिए चैलेंज ना हो, यंगेस्ट एज में कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, उसकी वैलिडिटी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बस सर, बस मेरे यही जो क्वेरी बहुत हेल्पफुल रहा मेरे को ये सेशन आपके साथ। थैंक यू सो मच सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं।